हाय दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हम लोग कल रात शादी में गए थे। शादी में आने के बाद इतना थक गए ना कि आप देख ही रहे हो, मुंह पे एकदम से मुंह फेस बड़ा बड़ा लग रहा है, एकदम से थकावट सी हो रही है फेस पे। और आज शादी में कहीं जाते हैं उससे पहले भी कपड़े की तैयारी करते हैं, कपड़े धुलते हैं कि कोई कपड़ा गंदे कपड़ों में से ना पहनना पड़े, कुछ काम आ जाए गंदे कपड़ों में से, बच्चों के हाईनेक वगैरह वगैरह। और फिर आने के बाद भी वही होता है, इन कपड़ों को धो के रख दे, नहीं तो कपड़े ढेर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। देखिए दोस्तों, और कुछ कपड़े तो मैंने नीचे अपनी जो गैलरी है उधर डाल दिए। ऐसा होता है, चाहे आप शादी में जाओ, कहीं फंक्शन में कहीं भी चले जाओ, कपड़ों का ऐसा ढेर लग जाता है ना कि बस माँ की जो फंक्शन की तो जो थकावट होती है, घर में काम की भी उतनी थकावट होती है। और घर में काम करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उल्टा जब कहीं जाते हैं आते हैं तो काम घर में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें नए कपड़े निकालने पड़ते हैं, इसमें से पसंद करते हैं तो सब कुछ फैलाना पड़ता है, फिर संभाल के रखना पड़ता है। दोस्तों यही है, आज अब गर्म कपड़े रखे जाएंगे, गर्म कपड़े सारे से। अब तो क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, अब 1-2 दिन से गर्मी लगने लगी है, तो जो अपने ज़्यादा गर्म कपड़े वो रख दिए जाएंगे, और जो नए थोड़े हल्के फुल्के हैं वो पहन लेंगे फिर भी। और जब तक होली के बाद तो आपको पता ही है, होली के बाद तो इतनी सड़ी गर्मी आने लगती है ना कि पसीने वाली गर्मी, एकदम पसीने वाली। और जो एक त्योहार आता है, त्योहार के बाद तो सब्जियां वब्जियाँ सब बुसने लगती है दोस्तों। और छत पे मेरे को आए हुए आज 3-4 दिन हो गए, और पेड़ों में पानी नहीं है, तो दोस्तों मैं कुछ पेड़ पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। और दोस्तों आप बताते नहीं हो कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो या नहीं। मैं प्लीज़ आपसे बार बार यही बोलती हूँ कि हमारी वीडियो के लिए कमेंट कर दो, लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है। आज अंजलि स्कूल गई है, उसका मन तो नहीं था दोस्तों स्कूल जाने का, लेकिन मैंने बोला अभी घर में शादी है, एंजल की, हमारी नंद की बेटी की शादी है, तो भांजी की शादी है, तो भांजी की शादी में आना जाना लगा रहेगा। कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी, मतलब होएगी नहीं, हम रात को आएंगे। जैसे कोई रात लेट नाइट आए रात को 1-2 बजे, तो फिर तो उसको छुट्टी करानी पड़ेगी। अगर हम टाइम से आ गए तो फिर उसको स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है ना, जब बड़े लोग इतने हो जाते हैं दोस्तों, तो वो तो बच्ची है, तो इसलिए मैंने बोला अभी तो शादी स्टार्ट हुई है। कल हम लोग उनकी बेटी की लगन सगाई में गए थे, ये पास ही में थी हमारे यहाँ से, तो रात को हम आए 12 बजे के लगभग आसपास। तो फिर वो बोल रही है आज मम्मी बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैंने उसको बोला बेटा नींद आ रही है ना आपको, तो आप ऐसा करो, आप स्कूल से आके सो जाना, क्योंकि अभी तो शादी स्टार्ट हुई है, अब अगले महीने पेपर भी है, तो ऐसा नहीं है ना आप आज ही छुट्टी कर लो, फिर आगे और समय फिर आप जाओगे शादी में, फिर आप छुट्टियाँ करोगे। अगर ज़्यादा ही लगता है कि मुश्किल है कि हाँ बच्चा ज़्यादा ही थक गया है, मुझे भी दिखता है छोटी है बहुत, और आपको पता ही है वो अपनी जितनी दिखती है उससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती है। पार्टी में चली जाए, कहीं भी चली जाए, उसे तो बस खेलने से मतलब, और जितना सुंदर मेकअप करके जाती है, जितना सुंदर बन के जाती है, आने के बाद वो जैसे घर में होती है ना वैसे ही आती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं। दोस्तों ऐसे ही होता है बचपन। हाँ, लेकिन सजने में भी कमी नहीं छोड़ती, सारा कुछ करती है। जैसे अरे दीदी इतनी सुंदर लग रही है, मैं ऐसे लगूंगी, दीदी ने ये पहना है मैं वही यही पहनूंगी। होता है ना, 2 बच्चे बराबर हो, जैसे 2 बेटियाँ या 2 बेटे हो तो होती है, ये तो सब में ही होती है, हम में भी होती है दोस्तों, तो बराबरी होती रहती है। इसीलिए बच्चों को करना भी चाहिए बराबर, खुश हो ना। देखो आजकल है ही क्या इस ज़माने में, बच्चों को खुश देखते हैं माँ बाप, तो माँ बाप तो वैसे ही फूले नहीं समाते कि हमारे बच्चे खुश हैं, और उनकी छोटी मोटी नोक-झोंक पूरी करनी होती है, बस उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करनी होती है दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं थक गई हूँ, अभी मैं जाके नीचे से पानी ला के फिर पेड़ पौधों में पानी डालूँगी, क्योंकि जी अभी 2-3 पौधों में तो पानी है नहीं, मेरी एकदम से हिम्मत नहीं हो रही। फ्रिज चलते हैं, नीचे से लेके आती हूँ पानी, क्योंकि एक साथ दोनों ही काम हो जाएंगे ना, पेड़ों में पानी भी डल जाएगा, और उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी हो गए, छत पर डाल ही दिए, सारी तरफ कपड़े मैंने अच्छे से।
दोस्तों देखिए गेंदे का मैंने आपको दिखाया था, ये बड़ा हो रहा है। तो एक एक गेंदे का पेड़ एक एक बड़ा होगा तो ये एक एक इसमें पीला फूल आएगा। ऐसे ही होता है दोस्तों। और मुझे ये आपको पता ही है, मुझे जब पेड़ पौधे छोटे छोटे बड़े होते हैं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि वाह कितने अच्छे हो रहे पेड़ पौधे। अब यार दोस्तों मैं ये पेड़ पौधे जो एक्स्ट्रा जो उग रहे हैं ना उनको नहीं तोड़ूंगी। नहीं, क्यों नहीं तोड़ूंगी? क्योंकि बाद में देखूंगी मैं उनको अच्छे से कि किस चीज़ का पेड़ है। कई बार तो ऐसा होता है अच्छा पेड़ है ना अपने आप ही उग जाता है और हम उसकी केयर नहीं करते। और जिन लोगों को अच्छे से उगाते हैं वो उगते नहीं हैं। अब मैं एक दिन क्या किया, मैंने ऐसे इन पेड़ों में ऐसे जो सारी खाद वगैरह वेस्ट है उसमें मैंने अच्छे से पानी लगाना पड़ेगा। यहाँ पानी का तो कनेक्शन है नहीं, आपको तो पता ही है। देखिए दोस्तों धूप बहुत तेज होने लगी है तो मन ही नहीं करता। ये इतना सा शॉल इसलिए डाला हुआ है ना, कई बार थोड़ा सा लगता है कि कानों में थोड़ी सी ठंडी हवा लग रही है तो इसलिए मैंने शॉल डाला हुआ है भी इधर इधर गले में और मुँह पे। बाकी और तो थोड़ा सा चलेंगे, कहीं पर हम भागेंगे दौड़ेंगे, इतनी तेज़ी से गर्मी लगती है कि बस ऐसा लगता है शॉल स्वेटर जो भी पहनी होगी सब उतार के फेंक दो। लेकिन शॉल स्वेटर ना फिर यही चीज़ अभी ना तबीयत ख़राब कर देगी। क्योंकि जो हमें एकदम से गर्म लग रही है, मतलब जो गर्माहट है उसको हम कर देते हैं उसमें हवा लग जाती है ना तो वही तबीयत ख़राब कर देती है दोस्तों। चलिए बाल्टी का पानी भर गया। मैं पानी को ऊपर ले जाती हूँ। तो जिस पेड़ पौधों में पानी नहीं है उस पेड़ पौधों में पानी डाल देती हूँ। इधर तो डाल ही दिया, इधर तो हो गया। उधर देखती हूँ किस किस पेड़ पौधे में पानी नहीं है, लेकिन समय नहीं। पास ही रख लेती हूँ बाल्टी, पास से दोस्तों सब में एक बार डल जाएगा। इसमें थोड़ा साइड से डालना पड़ेगा। अब उधर दोस्तों दो पेड़ है, 2-3 उधर भी उसी पेड़ में डाल देती हूँ, उन्हीं पेड़ों में। सबसे स्पेस कम वाला तो पेड़। और ये तो मैं भूल गई दोस्तों, देखिए ये कार्तिक ने उगाया था, ये कार्तिक ने उगाया था, ये एंजल ने उगाया था। ये कार्तिक का पेड़ है, ये शायद एंजल का, मैं तो उनको भूल ही गई, ये एकदम अंदर घुस गए थे ना। चलिए दोस्तों डल ही गया पेड़ पौधों में पानी। अब नीचे जाके भी काफ़ी काम है। कुछ कुछ पेड़ पौधों में तो रह ही रहा है, दोबारा लेके आती हूँ कुछ। आवाज़ करेगा तब तक बंद हो जाएगा ना, एकदम से आवाज़ आती है। एक बाल्टी पानी और
पेड़ पौधे ज़्यादा सूखे होंगे दोस्तों, एक बाल्टी पानी से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम शादी पार्टी में से आते हैं कहीं से भी, तो हमें सबसे पहले जो हमने श्रृंगार मेकअप करा होता है उसे उतारते हैं। टॉप्स बुंदे वगैरह जो हार सेट पहना होता है उसे उतार के रखते हैं। फिर उसके बाद मुँह धो के, और जल्दी जल्दी में ऐसा होता है हाथों की चूड़ियाँ भी उतार के रख देते हैं, जो भी बाद में रिलैक्स हो जाता है सुबह तक, जब जाके लगता है कि आप ये पहन लें। यानी एकदम थकावट हो जाती है। क्या कैसे लोग रोज़ रोज़ अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहते होंगे, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे रेगुलर रोज़ सुंदर सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं रोज़ साधारण रहती हूँ ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए हमें ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, भर गई चलते हैं। डालने आई हूँ तो सारे पेड़ पौधों में पानी डाल दो दोस्तों, क्योंकि फिर एक दो रह जाएंगे ना, फिर अगर मैं शाम को उतारने फिर कुछ को और काम हो गया तो फिर वो जिन पे पानी है वो बिल्कुल सूख के लकड़ी हो जाएंगे। और आपको पता ही बच्चे हैं मन मौजे दोस्तों, सुने सुने ना भी सुने। ये देखिए ये कितना हरा भरा हो रहा है। कहीं कहीं तो कपड़े सूखे हुए, डालने की जगह ही नहीं मिल रही। अभी ऐसे करके ऊपर से डाल देते हैं। दोस्तों लगभग पेड़ों में पानी डाल ही गया है सब में। जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे ही पेड़ पौधों में पानी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, 2-3 दिन ना भी डाले तो भी चल जाता था दोस्तों। लेकिन अब गर्मी में तो पेड़ पौधों में दोनों टाइम पानी डालना पड़ेगा, सुबह भी डालो और रात में भी डालो। अब थोड़ी देर बाद इनको ताज़गी मिल जाएगी, पानी डल गया। ये और रह गया दोस्तों, इसे भी डाल देती हूँ उधर ही। क्योंकि एक हाथ से कपड़े डालना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मेरे से एक हाथ से ही फ़ोन पकड़ा जाता है, एक हाथ से कपड़े नहीं डालते। कहाँ गई वो शर्ट? चलो कोई नहीं, कुछ कपड़े रहते हैं तो दोस्तों नीचे देख लेती हूँ, वो नीचे डाल दूँगी। अब बार बार एकदम से नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे से और सेकंड थर्ड फ्लोर पे उस पर छत पे नहीं आया जाता दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है, थकावट हो जाती है एकदम से। मैं आपको बताती हूँ यहाँ से मुझे कितना सुंदर लग रहा है मेरे पेड़ पौधे। खड़े होके देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम गैलरी में नहीं, इधर गार्डन लग रहा है। देखिए दोस्तों, सुंदर लगता है। छत पे जब पेड़ पौधे होते हैं तो थोड़ी देर खड़ा होने का मन करता है, और गर्मियों में शाम को अच्छे टहलने का मन भी करता है। छत पे सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, Goodbye.